बहुत प्यारी बच्ची है। आप बताएं, आप कब कर रहे हैं शादी? बस जल्दी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। बेटा वासे नहीं आया? वो मुझे बाहर से ही ड्रॉप करके चले गए, ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे वो। फराज साहब फिजा और आयरा के घर वापस आने की मुबारकबाद देने आए हैं। एक्चुअली मैं वासे के साथ बाहर चली गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे फराज साहब, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। ये सब कुछ आप ही की मेहरबानी से हुआ है। नहीं, ये तो सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इंसान तो बस वसीला होता है। ये बचपन भी कितनी खूबसूरत शय है ना। जब कुछ नया मिलता है पुराना सब भूल जाते हैं। सारी फिक्र, रंजिश सब खत्म। ठीक कह रही हो। लो। बचपन तो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। तुम्हें याद है बचपन में मैं और तुम कितना खेलते थे और फिजा हमेशा हमारे खिलौने तोड़ती। हाँ, वो तो बचपन से ही बदमाश रही है। मुझे लगता है लड़कियों में थोड़ी बदमाशी तो होनी चाहिए, इतनी कि अपने लिए आवाज उठा सके। जहाँ सर झुकाने, खामोश रहने और जुल्म सहने पर मजहब के तराजू में सवाब का काम करार दे दिया जाए, वहाँ इंसान अपने हक के लिए आवाज़ उठाने को गुनाह और बगावत समझने लगता है। शायद हमारे सोचने का अंदाज ही गलत होता है। शायद नहीं, यकीनन। फिजा के साथ जो कुछ भी हुआ है, लोग उल्टा उसी के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। सुल्तान के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, कुछ भी हो जाए कसूर हमेशा औरत का निकलेगा, औरत की ही गलती होगी। मुझे तो तुम्हारी फिक्र सता रही है। जब वासे को औलाद ना होने का पता चलेगा तो उसका क्या रद्द अमल होगा? मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा वहां जाने का। मुझे वहां जाने का सोचते ही ना डर लगने लगता है। नौशीन आंटी को हर दूसरे तीसरे दिन वासे की औलाद की फिक्र लग जाती है। आलिया, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास मजीद कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। जोया, ये शहर की सबसे बड़ी गायनाकोलॉजिस्ट हैं और आधा टाइम तो ये अमेरिका में होती हैं। इनके पास सबसे बेस्ट एडवांस प्रोसीजर्स हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो कम अज कम अम्मा को तो बता दो। मेरी तो हिम्मत नहीं है, वो पहले इतनी परेशान रहती हैं। आलिया, एक बार हिम्मत तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ, ये बात ज्यादा टाइम तक तो छुपाई भी नहीं जा सकती। मैं ये बात जल्द वासे को बता दूंगी, लेकिन सिर्फ वासे को और किसी को भी नहीं। और मैं जानती हूँ तुम अम्मा से हर बात शेयर करती हो, लेकिन प्लीज ये बात तुम अम्मा को नहीं बताओगी, मैं खुद बताऊंगी उन्हें। जैसे तुम्हें ठीक लगे। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें जल्दी औलाद की खुशी से नवाजे। बहुत खुश रहो तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। आई विश मैं भी तुम्हारे किसी काम आ सकूं। आर यू श्योर? तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? हाँ। अभी नहीं, वक्त आएगा तो बताऊंगी। ओह, कंप्लीट हो गया, देखो। और ये हमारा टी टेबल कंप्लीट। शुक्र है अल्लाह का, घर के बाहर से लोगों का मेला तो खत्म हुआ। सबने चौखट पर डेरा ही डाल लिया था। थैंक्स टू फराज साहब, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। सच में फराज वाकई बहुत अच्छे इंसान है। मेरे तो दिल से हर वक्त उनके लिए दुआएं निकलती हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे शादी के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी?
अम्मा सीरियसली? आपको उनसे ऐसी बात करने की जरूरत ही क्या थी? बस बेटा यूं ही मैंने उन्हें आयरा से बात करते हुए देखा तो मेरे दिल में ख्याल सा आ गया बस। हाँ हाँ हाँ, क्या ख्याल आ गया? यही कि फराज साहब की शादी जोया बाजी से करा दी जाए। तो इसमें हर्ज क्या है? जोया ने इतनी मुश्किलों में जिंदगी गुजारी है, अब क्या बाकी जिंदगी अकेले काटेगी? उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्या अम्मा, पहले आप मेरी फराज साहब से शादी करना चाहती थी, फिर फिजा की, और अब जोया? कसम से अम्मा, आप भी ना हद करती हैं। भाई जोया अभी इद्दत से है और ऐसी बातें करना और सोचना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। और वैसे भी उसकी मेंटल हेल्थ इतने बड़े फैसले की इजाजत नहीं देती। अभी उसे 1-2 साल रहने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ, मगर ये बात तो तय है, वो कुछ करे ना करे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले। मैं बाबा की बात से अग्री करती हूँ अम्मा। हाँ तो तुम तो बाबा की फेवरेट हो, तुम एग्री नहीं होगी तो और कौन है होगा? ऐसा करें अम्मा, आप मुझे अपनी चहेती बना ले। तुम तो बस रहने ही दो, तुम्हारा तो पुलिस वालों जैसा हाल है, जबकि दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। क्या ये क्या बात हुई? मेरी तो ना इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ नहीं है इज्जत? आराम से शादी करो, अपने घर जाओ, फिर जो करना होगा वहां जाकर करना। मैं जा रही हूँ। बातें करवा लो जितनी मर्जी इनसे। क्या ख्याल है, मशीन मान जाएगी? उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया, बहुत गुस्से में है वो, और अनकरीब उस घर में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या हो गया है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन जो कुछ होने वाला है वो कुछ अच्छा नहीं है। आपको भी बताऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बस अल्लाह रहम ही करे। और इस बार तो मुझे सच में नौशीन आंटी पर तरस ही आ रहा है। बस बेटा, अल्लाह मालिक है, वही हमारी इज्जतों का रखवाला है। वैसे आलिया, अब मुझे जोया से ज्यादा फिजा की शादी की फिक्र रहती है। भाई वैसे भी अब देखो ना, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अब उनकी जबानें तो नहीं रोकी जा सकती ना। अब कोई और लोग रिश्ते के लिए आएंगे, फिर वही वजाहतें, वही सवाल जवाब। बेटा, अकरम और फिजा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अकरम तो बरमला अपनी पसंद का इजहार भी कर चुका है। बेटा, मुझे इससे अच्छा ऑप्शन कोई और नजर नहीं आता। तुम घर जाओ और उन्हें मनाने की कोशिश करो, यही हमारे लिए बेहतर है। बाबा, आप मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल रहे हैं। जानता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए कोशिश करो। मैं कोशिश करूंगी। असल मसला तो नौशीन आंटी को मनाना है, और उन्हें मनाना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। वो तो आज तक मुझे ही एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो मेरी बहन को। मैं जानता हूं, लेकिन हम एक बार अच्छे से कोशिश तो करें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें, वो सबसे बेहतर करने वाला है। यकीन करो, अगर हम कोशिश में कामयाब हो गए तो फिजा बहुत खुश हो जाएगी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गई मेरी बिटिया। भाई तुम क्या गई, घर की रौनक ही खत्म हो गई। अब तुम आई हो तो लग रहा है बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तुम ये बताओ कि घर में सब खैरियत से तो हैं? अल्लाह का शुक्र, सब बिल्कुल ठीक है। और अम्मा ने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह सबको खुश रखे बेटा। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये क्या बदतमीजी है? तुम बहू से किस तरह बात कर रही हो? बिल्कुल वैसे जैसे ये डिजर्व करती है। आंटी मैंने क्या किया है? आप मुझसे क्यों गुस्सा हो रही हैं? सब कुछ बर्बाद करके मुझसे पूछ रही हो कि मैंने क्या कर दिया है, और मैं गुस्सा क्यों कर रही हूं? तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे को कब से फंसा रखा था। उसकी वजह से सुल्तान और अकरम की लड़ाई तक हुई। हमारा लाखों का नुकसान हुआ, यहां तक कि अकरम को जेल जाना पड़ा। किस कदर अज़ियत से गुजरी है हमारी फैमिली, तुम्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन तुम फिर भी खामोश रही, गुन्नी बनी रही तुम। आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे बच्चों की जिंदगी में घुसी जा रही हो? जान छोड़ दो हमारी। आंटी मैं मानती हूँ कि मैंने फिजा और अकरम के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन इसकी वजह खुद अकरम था। उसी ने ऐसा करने से मना किया था।